रीवा से अनिल की वाणी। रीवा के प्राइवेट हॉस्पिटल ने ले ली जान है, कहना है पीड़ित परिवार का, जहां कुछ दिन पहले प्रार्थना हॉस्पिटल रीवा नए बस स्टैंड के पीछे में डॉक्टर सोनल अग्रवाल द्वारा लापरवाहीपूर्वक ऑपरेशन किए जाने से मृत्यु हो जाने पर रीवा के समान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थी अरुण सिंह बिसेन तनयश्री रामानंद सिंह बिसेन उम्र 59 वर्ष, नईप्स्टी पढ़रा, जिला रीवा का निवासी है। प्रार्थी की बहू अंजलि सिंह पत्नी भंवर सिंह गर्भवती थी, जिसका नियमित चेकअप डॉक्टर सोनल अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था। डॉक्टर सोनल अग्रवाल द्वारा बताया गया कि अंजलि सिंह एवं उसके गर्भ में पल रहे शिशु की स्थिति सामान्य है, कोई कमी नहीं है। दिनांक 22 फरवरी 2025 तक में डिलीवरी की अनुमानित तिथि बताई गई थी। दिनांक 4 फरवरी 2025 को प्रार्थी का पुत्र भंवर सिंह अपनी पत्नी अंजलि सिंह को लेकर डॉक्टर सोनल अग्रवाल के पास प्रार्थना हॉस्पिटल रीवा चेकअप के लिए दोपहर में गया था, तो डॉक्टर सोनल अग्रवाल द्वारा चेकअप करने के बाद अंजलि सिंह को भर्ती कर लिया गया और कहा गया कि पानी की कमी है, इसलिए डिलीवरी आज ही करानी पड़ेगी। जबकि मेरी बहू पूर्णतः स्वस्थ थी और उसकी सामान्य डिलीवरी भी समय आने पर हो सकती थी, किंतु पैसे के लालच में उसे उसी दिन भर्ती किया गया रात 9 बजे तक। मेरी बहू एकदम सामान्य एवं स्वस्थ थी, किंतु रात 9:30 बजे के बाद कुछ दवाई दी गई, जिससे मेरी बहू की हालत काफ़ी खराब हो गई। फिर तुरंत प्राइवेट रूम से नर्स लोग ऑपरेशन थिएटर में मेरी बहू को ले गई और रात 11:30 बजे कहा गया कि रात 10:48 पर ऑपरेशन से बच्ची पैदा हुई है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अंजलि सिंह को टांके लगे हैं, इसलिए अभी टी में ही रहेगी, कुछ समय बाद रूम में शिफ्ट करेंगे। हॉस्पिटल के स्टाफ की बातों में विश्वास करके मैं और मेरे साले साहब लोग घर लौट आए। हॉस्पिटल में मेरी पत्नी और मेरा पुत्र भंवर सिंह रुके रहे। जैसे ही मैं घर पहुंचा, उसी समय मेरे पुत्र का फोन आया कि फौरन मामा लोगों को लेके हॉस्पिटल आ जाए, अंजलि की हालत गंभीर है, उसे ब्लड 10 यूनिट चढ़ाने के लिए मांग रहे हैं। तो मैं मेरे साले लोगों को फ़ोन करके बुलाया और फौरन हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहां पर डॉक्टर सोनल अग्रवाल हम लोगों से मिली और कहने लगी, आपकी बहू अंजलि सिंह को ब्लीडिंग बहुत हो रही है, लगता है नहीं बच पाएगी, हमने बच्चेदानी निकाल दी है। ये बात 1 बजे की थी। तब हम लोग बहुत घबरा गए और कहने लगे कि हमारी बहू की जान कैसे बच सकती है। तो डॉक्टर सोनल अग्रवाल ने कहा कि हमारे यहाँ इससे ज़्यादा सुविधा नहीं है, चाहो तो कहीं बाहर ले जा सकते हो, जबलपुर में सेल्बी हॉस्पिटल ले जा सकते हो, वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ का बिल पैसा करने के बाद ही ले जा सकते हो। 7 से 8 घंटे अपने हॉस्पिटल में रखने का और सिजेरियन डिलीवरी का बिल 1,09,750 रुपये बना दिया गया। उसी बिल का बीमा कंपनी से अप्रूवल जब तक नहीं मिल गया, तब तक मेरी बहू को प्रार्थना हॉस्पिटल से जबलपुर ले जाने नहीं दिया गया। सुबह 4:30 बजे जब अप्रूवल मिल गया, तब सुबह 5 बजे वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस में अंजलि सिंह को वेंटिलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट कराया गया। 4 से 5 घंटे तक मेरी बहू को टी में ही पड़ा रहने दिया गया, कोई उपचार नहीं किया गया, किसी परिजन को देखने तक नहीं दिया गया। उसकी ब्लीडिंग लगातार होती रही। फिर अगले दिन 5 फरवरी 2025 की सुबह हम लोग अपनी बहू अंजलि सिंह को लेकर सेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर पहुंचे, तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके शरीर का सारा ब्लड निकल गया था, जो डॉ सोनल अग्रवाल एवं प्रार्थना हॉस्पिटल के अन्य डॉक्टरों की लापरवाही से हुई थी। सेल्बी हॉस्पिटल में 1 हफ्ते तक मेरी बहू ने जीवन और मौत के बीच संघर्ष किया, किंतु वह अंततः हार गई और 14 फरवरी 2025 की सुबह 2:16 उसका निधन हो गया और वह अपनी नवजात बच्ची और हम सबको अकेला छोड़कर इस दुनिया से अपनी अल्पायु में ही डॉक्टर सोनल अग्रवाल की लालच एवं लापरवाही के कारण अलविदा कह गई। सेल्बी हॉस्पिटल में जब मेरी बहू का इलाज चल रहा था, तब कई ऐसी घटनाओं की जानकारी प्रार्थी को हुई जो डॉक्टर सोनल अग्रवाल की लापरवाही एवं लालच के कारण पूर्व में भी मेरी बहू के समान मौत के मुंह में समा चुकी हैं। अगर इस तरह के डॉक्टरों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो मेरी बहू की तरह ही न जाने और कितनी ही मौतें आगे भी होती रहेंगी। प्रार्थी ने बताया कि बहू को न्याय मिलना चाहिए और उसके साथ जो डॉक्टर सोनल अग्रवाल एवं प्रार्थना हॉस्पिटल के अन्य डॉक्टरों ने जो लापरवाही करके उसकी जान ली है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा किसी मासूम के साथ न कर सके। और क्या कहा वीडियो में देखें किस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल की करतूत सामने उजागर हो रही है। जिम्मेदार व्यक्ति मौन धारण करे हुए हैं और रीवा की जनता की मौत हो रही है। भैया आप आए हैं रीवा एसपी, क्या घटना हुई और किस तरह की घटना को लेके आप आए हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ का देहांत हो गया 14 फ़ैब को। 4 फ़ैब 4 फ़ैब को मैं प्रार्थना हॉस्पिटल में मैं गया था
मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनको लेके मैं प्रार्थना हॉस्पिटल में गया था, जहाँ पे सोनल अग्रवाल मैम ऑलरेडी देख रही थी। और उनसे क्या मिस्टेक हुई ये हम लोगों को अंदर की बात तो नहीं पता चलती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है। हम लोगों से बोला गया कि बच्चेदानी सिकुड़ नहीं रही है, जब उन्होंने ओटी में ले गया और जिसकी वजह से ब्लड काफ़ी निकल गया। और जब हम लोग बाहर जबलपुर ले गए, वहाँ पे भी और अदर डॉक्टरों को रिपोर्ट वगैरह दिखाया तो अलग अलग चीज़ें निकल के आई। जैसे कि किसी ने कोई डॉक्टर बोला कि शायद मिस ट्रीटमेंट हुआ जिसकी वजह से गलती हुई, या कोई बोल रहा है कि नस कटी। अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन है। और कई डॉक्टर ये भी बोले कि जैसे बीपी ज़्यादा हाई था तो बीपी कंट्रोल करना पड़ता है जनरल केसेस में। तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर मैडम लोगों से, अगर इतनी भी मैडम लोग डॉक्टर हैं, उनको सारी चीज़ें समझ है, तो अगर ये भी उनको अगर नहीं पता है कि मतलब किस टाइप का ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट के साथ, तो फिर हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैडम लोगों से, जो डॉक्टर्स हैं। प्रार्थना ये प्रार्थना हॉस्पिटल की बात है, जहाँ पे डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम सारी उनके देख रेख में हम लोग दिखा रहे थे। आपको क्या लगता है कि कहाँ से गलती हुई और किस तरह की, क्योंकि आप जब डिलीवरी होती है तो उसके पहले भी आपने चेकअप करवाया, तो किससे चेकअप करवाया फिर? सारी रिपोर्टें जो थी पहले और सारा ट्रीटमेंट मैडम से ही चल रहा था, डॉक्टर सोनल अग्रवाल से ही। और सारी रिपोर्ट्स जो थी वो सारी नॉर्मल्स भी थी। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स भी रखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और समस्या मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे हम और आप अभी करंट में बात कर रहे हैं, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके साथ क्या हो जाता है वो चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेंगी। तो यही सेम केस मेरी वाइफ़ के साथ भी हुआ कि मेरी वाइफ़ का रिपोर्ट मैंने 12 से 1 बजे मैंने एडमिट किया 4 तारीख को, और शाम को 9 बजे तक वो सब कुछ सही थी। जैसे ही ओटी ले जाया गया, इसके बाद से सारी सिचुएशंस बिगड़ गई। 9 से 3 बजे की शाम को 9 से 3 के बाद जो 12 बजे के बाद की रिपोर्ट है, वो हम लोगों को ऐसा बोला कि मतलब सारा ब्लड निकल गया, अभी हमारे पास 1% है बचने के चांस। तो आप जितना जल्दी हो सके, यहाँ पे रीवा में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, इससे अच्छा है कि आप कहीं बाहर ले जाएं, ऐसा मैडम का मैडम और जो प्रार्थना हॉस्पिटल में एक गैंग सेंगर सर थे, ये लोग आपस में बात करके हम लोगों को समझाया ऐसा। अब डिलीवरी के बाद बच्चे और माँ की क्या हालत है? बच्ची स्वस्थ है अभी। बच्ची का अभी हमारी माँ पहले देख रही थी, अभी मौसी के पास है हमारी। बच्ची का मतलब की देख रेख माँ और मौसी कर रही हैं उनकी, वो स्वस्थ है कम्प्लीटली, उसका कोई दिक्कत नहीं। और वाइफ की जैसा कि मैंने बताया कि 14 फरवरी को रात 2:15 में उनकी डेथ हो गई। सर, एक मामला लेके आए हैं आप जी हॉस्पिटल का लेके आए हैं जी। कि जिसमें बच्चा बच गया लेकिन माँ खत्म हो गई। पालने के बाद तो माँ पालती है, लेकिन इस तरह की घटना को लेके आपका क्या कहना है और आप क्या बताना चाहिए? मैं अंजलि सिंह का मामा हूँ, मैं शुरू से ही उसके साथ में था। और 4 फरवरी को ये हमारा भांजा जो है उसको यहाँ पे नॉर्मल चेकअप के लिए लाए थे, और जबकि उन्होंने 22 फरवरी की डेट पहले दी हुई थी कि 22 को डिलीवरी होना है, लेकिन 4 तारीख को जब लाए तो उन्होंने इनको बोला कि नहीं, आज ही डिलीवरी कराना पड़ेगी, और उन्होंने उसी दिन एडमिट कर लिया। और उसके बाद 9 बजे तक तो नॉर्मल उसको रखे रहे उसमें प्राइवेट रूम में। 9 बजे के बाद कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई, और नर्स लोग तुरंत उनको लेके ऑपरेशन थिएटर पे ले गई। हम लोग वहाँ बाहर बैठे थे तो हमने देखा कि अंजलि सिंह की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी उस समय। ऑपरेशन थिएटर पे 9:30 बजे ले गए, लेकिन उसके बाद हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। 11 साढ़े 11 बजे फिर हम लोग बाहर बैठे थे तो बोलते हैं कि बच्ची हुई है और नॉर्मल है, अभी कुछ दिक्कत नहीं है माँ को भी। लेकिन उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद फिर बोलते हैं कि अंजलि सिंह की ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी आप उनको 10 बाटल ब्लड की व्यवस्था करिए तुरंत। तो भांजा तुरंत भागा और ब्लड की व्यवस्था हम लोग करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, और उन्होंने तुरंत बच्चेदानी निकाल दी आनन फानन में। उसके बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। अब बोले कि अंजलि सिंह की जान बचाना मुश्किल है यहाँ रीवा में, आप कहीं बाहर ले जाइए। और उसके बाद ये बात लगभग 1 डेढ़ बजे की है।
हम लोगों ने बोला ठीक है, तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और निकल जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बिल पेमेंट पहले करिए, जब आप बिल पेमेंट करेंगे तभी हम जाने देंगे। उस स्थिति में भी उन्होंने ऑपरेशन थिएटर पे उसको पड़ी रहने दिया, किसी को देखने अंदर नहीं जाने दिया, और 4 घंटे तक सिर्फ उसका इंतज़ार करते रहे कि जब इनका पूरा पेमेंट हो जाए। और उस स्थिति में फिर उन्होंने 5 बजे हमको छोड़ा, जबकि उन्होंने 1 बजे के हमको बोल दिया था कि आप बाहर ले जाइए। 4 घंटे उसी स्थिति में ब्लड उनका पूरा निकल गया। हम 5 बजे फिर भागे जबलपुर के लिए, किसी तरह 8 बजे वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो वहाँ उन्होंने पहले ही कहा कि स्थिति इन्होंने रीवा वालों ने काफ़ी बिगाड़ दी है, सोनल अग्रवाल ने कैसा ट्रीटमेंट किया है, जबकि इसका पूरा हीमोग्लोबिन 12-13% था पहले, आज के एक दिन पहले, अब सिर्फ ये 5-4% ब्लड बचा है इसका। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, वहाँ पे भी हम लोगों ने 22 बॉटल ब्लड व्यवस्था किसी तरह किया और उनका ट्रीटमेंट कराया। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग तक वो लड़ती रही अंजलि सिंह, लेकिन वो 1 हफ्ते में ही अपनी हार गई ज़िंदगी की हार, और हम लोगों को अकेला छोड़ के यहाँ से चली गई। और इस दुखद उसमें बच्ची, उसकी अबोध बच्ची अभी हम लोगों के पास है। अब उसको देख के हम लोग सोचते हैं कि ये सोनल अग्रवाल, और वहाँ पे हमने अस्पताल, जब हम सेल्वी हॉस्पिटल जबलपुर में थे तो कई लोगों ने बताया कि ये सोनल अग्रवाल के कई केस यहाँ पे भी आ चुके हैं। और फिर हमें यहाँ रीवा में भी कई लोगों ने बताया कि इस तरह की सोनल अग्रवाल के साथ कई लोगों के साथ उसने इस तरह घटना की है। प्रार्थना हॉस्पिटल में कई लोगों की मौत हो चुकी है इस तरह से। तो मेरा निवेदन यही है कि आगे हमारे साथ तो जो हुआ, हमारी भांजी चली गई, लेकिन आगे कोई भी महिलाएं इस तरह की वो उनके शिकार ना बने और उनसे बच के रहें, इस तरह से मेरा ये निवेदन है। एक सवाल ये होता है कि रीवा में हॉस्पिटल को लेके जी। आपके परिवार में ऐसा हो गया, आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कार्रवाई चाहेंगे, इनकी हॉस्पिटल बंद हो जाए, सोनल अग्रवाल जेल जाएं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का वो किया है। और अब डॉक्टर लोग हैं, अपने बचाव में पहले ही दस्तखत करा लेते हैं। अब मरीज़ के साथ वाले सोचते हैं कि किसी तरह हमारी पेशेंट की जान बचे, तो वो दस्तखत कहीं भी कर देते हैं, लेकिन वो उसी का फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को फंसा के, अपने चंगुल में फंसा के और पैसा ऐंठते हैं। अब वो लास्ट वहाँ पे उनका ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, वो पैसा लेने के लिए उनको बाहर नहीं निकालने जा रही थी कि पैसा जब तक पूरा नहीं जमा होगा तब तक हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस तरह की जानलेवा, माने उनके अंदर वो पैसा का लालच पड़ा, उनके लिए कोई ज़िंदगी का कोई भी मोल नहीं रह गया है। इस तरह मानव समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाके क्या होगा। डॉक्टर पैसा, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना लेते हैं, उसका पैसा सब निरीह लोगों से वसूल करते हैं। इस तरह आपने पेमेंट जमा किया वहाँ पे? वहाँ पे हम 6-7 घंटे रहे, उसका 1,10,000 रुपये उन्होंने वसूल किया। और उसके अलावा जब हम जबलपुर गए तो वहाँ भी हमारा काफ़ी पैसा खर्च हुआ, लेकिन जान नहीं बची। इस तरह से मेरा नॉर्मल डिलीवरी में ऑपरेशन में 1,10,000 रुपये दे दिए हैं, आप पैसे से वकील भी हैं जी। और आगे किसी के साथ ऐसा ना हो तो क्या आप इस तरह की कुछ मुहिम छेड़ेंगे? नहीं, हमने शुरुआत कर दी है। अभी हम समान थाने में रिपोर्ट करके आए हैं, उसके बाद हम एसपी कार्यालय आए हैं, आईजी जाएंगे, हम गृह मंत्रालय जाएंगे, हर जगह जाएंगे। हमारे जितना बन सकेगा उतना हम प्रयास करेंगे कि इसका हॉस्पिटल बंद हो, सोनल अग्रवाल जेल जाएं, क्योंकि उन्होंने एक जान नहीं, कई जानें ली हैं। हमें पता चला है कि रीवा में कई जानें उनके द्वारा गई हुई हैं। सर, एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एक मामला आया है जो कि डिलीवरी के बाद मृत्यु हो गई है, क्या मामला था और किस तरह का मामला आपने ध्यान में आया? ये कल दिनांक को प्रार्थी अरुण सिंह के द्वारा निवासी नई बस्ती गटरा के द्वारा एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनकी जो बहू है अंजलि सिंह, उनकी प्रार्थना हॉस्पिटल में महिला चिकित्सक ने इलाज के दौरान लापरवाही के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उन्होंने एक आवेदन दिया है, जिसकी जाँच थाना समान द्वारा की जा रही है। सर, देखने को आया कुछ साल पहले भी ऐसे ही मामले आते हैं, तो क्या इस तरह के जो आपके हॉस्पिटल क्या समझाए थे वो किस तरह के आप कार्रवाई करेंगे? हाँ, पूर्व में भी इस तरह के आवेदन कुछ हॉस्पिटल से प्राप्त हुए हैं, जिसकी हम लोगों द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। चूँकि इसमें बारीकी से जांच करने के पश्चात और अन्य एक्सपर्ट जो टीम होती है उनकी राय लेने पश्चात विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।